तो टाउटे से जहाज डूबा था। इस बीच बड़ी खबर यह है कि 6 लोगों के शव मिले हैं। ये जहाज में इन लोगों के शव मिले हैं। इस बीच 184 लोगों को बचा भी लिया गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। टाउटे ने भारी तबाही मचाई है और समुद्र में 6 लोगों के शव मिले हैं। जहाज में सवार थे सभी 6 लोग और अब इनके शव मिले हैं, यानी कि इनको बचाया नहीं जा सका। तो ये जहाज टाउटे तूफान की वजह से डूब चुका था। अभी जो जानकारी मिल रही है कि 184 लोगों को बचा लिया गया है, जबकि 77 लोग अब भी फंसे हुए हैं और अभी 6 लोगों के शव मिले हैं। ये 6 के 6 लोग एक ही जहाज में सवार थे, जिनके अब शव मिले हैं। तो जहाज में सवार थे सभी 6 लोग। Thanks to the preparation of my men and my team, we were able to sail within 1 hour of getting our orders to move. We had inputs that this barge, Papa 305, was in distress at sea, approximately some 35-40 miles from Mumbai. The ship sailed under very difficult conditions. As you're aware, the storm was passing just west of Mumbai, about 70 to 80 miles, and Mumbai was reeling from the effects of this storm. The ship navigated through these conditions and went to sea, did our best job out at sea with the barge. As we arrived on the scene, we took charge of the situation, and with others on site, we rendered the best possible assistance that could be done for the barge and the crew. These operations are currently still ongoing. We have a large number of naval units on site, number of naval ships, aircraft. तो अधिकारी जानकारी देते हुए कि किस तरीके से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और बार्ज P305 से 184 लोगों को अभी तक बचा लिया गया है। संदीप हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संदीप, सबसे मुश्किल इसे रेस्क्यू ऑपरेशन कहा जाएगा क्योंकि भारी तबाही मचाई और जो बार्ज 305 डूबा, अभी भी 77 लोग फंसे हुए हैं, लेकिन 184 लोग बचा लिए गए हैं, यानी कि मेहनत रंग लाई है। जी, पूछना था मेरे को कि सर, जिस तरीके की अभी सिचुएशन है यहाँ पे, क्या हम लोग माने कि इस वक्त ONGC बार्ज जो है P305, इसमें अभी रेस्क्यू ऑपरेशन अभी चल रहा है फिलहाल, और बाकी अगर हम लोग बात करें उस तरफ क्या स्थितियां हैं, क्योंकि जो जिस तरीके से मूव साइक्लोन ने किया उस तरफ अगर आप बताइए कि किस तरीके की सिचुएशन अभी बनी हुई है, कौन कौन से बड़े शिप जो है इस वक्त रेस्क्यू किए गए हैं टोटल? ठीक है, पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता दूं, ये जो 4 जो ODA में जो थे, उनमें से गॉल कंस्ट्रक्टर में 137 लोग थे। पूरे 137 लोग बच चुके हैं। उसमें से 102 लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड ने अपने हेलीकॉप्टर लगा के यहाँ से उठा के वहीं पास में जो बीच था, बार बार दूसरे जगह जाने में जो वक्त लगेगा उसको बचाने के लिए वहीं पर बीच में, और 35 लोगों के करीब इंडियन नेवी ने अपने जहाज से बचाकर उनकी जो एक एयर बेस है वहाँ पर लेके चले गए थे। तो ये पूरे बच चुके हैं। जहाँ पर सागर भूषण है, इसको टग और ONGC SS3 को टग लेकर ये सेफ जगह पर लेके जाया जा रहा है, तो इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ बार 305 में 261 लोग थे, उसमें से 182 लोग। ये तो रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में जानकारी भी है, लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह है कि समंदर में से 6 शव निकाले गए हैं। एक ही जहाज में ये 6 लोग सवार थे। संदीप, चलिए संदीप से फिर से संपर्क साधेंगे। इस बीच तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, 6 लोगों के शव मिले हैं। ये बड़ी खबर आ रही है। ये जो 6 लोग थे ये एक ही जहाज में सवार थे और इनको बचाया नहीं जा सका, और जो 77 लोग हैं वो भी अभी लापता हैं। इस बीच जो 184 लोग थे वो बचा लिए गए हैं, लेकिन कई लोग अब भी लापता है। नौसेना और कोस्ट गार्ड का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मुंबई INS कोची पहुंच चुका है और जो लोग बचाए गए हैं उनको सीधे अस्पताल ले जाया जाएगा। That the area now is bigger because the area, as you see, weather is improved now. Hopefully we can get some. Sir, what are the other resources which are still at sea for the search operation? Yeah, like I mentioned, we have 6 ships still out at sea, and at least
I'm sure a couple of aircraft, fixed wing and rotary wing. So we have P-8s out, who are flying. We've got helicopters in air, all looking out at this point. सर आपके लिए संभव हो पाता है कि हिंदी में थोड़ा ब्रीफ कर दीजिए सभी को थोड़ा सा हिंदी भाषा के चैनल्स के लिए। अच्छा, तो कठिन परिस्थिति देखिए साइक्लोन जब आता है तो किसी भी जहाज़ के लिए समुद्र में ऑपरेट करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। ये जो साइक्लोन निकला था मुंबई से, यहाँ पे हवा की जो रफ्तार थी वो कम से कम 100 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चल रही थी, और समुद्र में जो हमारी लहरें हैं वो कम से कम 9-10 मीटर की हाइट की ऊंचाई पे चलती है। तो इस कंडीशन में ऑपरेट करना, जहाज़ चलाना काफ़ी चैलेंजिंग है, ना सिर्फ मर्चेंटमेंट के लिए लेकिन वॉरशिप्स के लिए भी। इस कंडीशन में जहाँ आपको दिखाई नहीं देता, आपने बारिश में देखा होगा कि कभी कभी बारिश इतनी पड़ती है कि आपके हाथ नहीं दिखते हैं, उसी कंडीशन में भी जहाज़ ऑपरेट हम करते हैं, एक दूसरे के पास जाते हैं, तो इसमें कठिनाई काफ़ी होती है। लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करने के लिए नौसेना जो है हम सबको पहले से ट्रेन करती है। हमारे ऑफिसर्स, हमारे सेलर्स, जितने भी नौसैनिक हैं, सब इन कंडीशन में काम करने के लिए सभी तैयार हैं, सभी ट्रेंड हैं। इसलिए मैं कह रहा था कि जैसे हमें हुक्म मिला तो हमें 1 घंटे के अंदर हमको जहाज़ को निकालना पड़ा यहाँ से। हालांकि आप अगर आपने देखा होगा कि परसों 17 तारीख की सुबह मुंबई में भी आपने देखा होगा कितनी बारिश पड़ रही थी, जहाँ आपको शायद हाथ भी दिखाई दे दिया। अभी इन कंडीशन में हमने जहाज़ को निकाला, सुरक्षित रहे खुद, और उस एरिया में पहुंचे सर्च ऑपरेशन करने के लिए। सर रात के समय सर्च रेस्क्यू जारी रहा, रात भर तक मदद किया गया, कैसे चैलेंजिंग था रात के समय क्योंकि विजिबिलिटी नहीं थी और लहरें 9-10 फीट तक ऊंची थी, 9-10 मीटर तक। ये ऑपरेशंस जो थी हमने जब स्टार्ट की थी 17 की शाम को, और हमने लोगों को रिकवर करना किया समुद्र से। ये कम से कम उस शाम को और उस रात को, अगले सवेरे, अगले दोपहर तक हम कंटिन्यू इसी में लगे रहे। अब जैसा आप कह रहे थे कि उस दिन बारिश भी बहुत थी, जो हम कहते हैं नेवल टर्म में डार्क नाइट, तो आपको कुछ दिखाई नहीं देता रात को, और लहरें भी काफ़ी ऊंची थी, लेकिन उसमें ऑपरेट करना, जैसे मैं कह रहा था, ये हमें सिखाया जाता है। इसलिए नेवी को ये सब काम करना, हाँ चैलेंजिंग तो है, कठिनाई तो है, लेकिन ये हम करते हैं। ये इसी के दिन के लिए हम ट्रेन करते हैं। जिसकी जानकारी आपके पास, कितने लोगों को अब तक बचाया गया है और कितने लोग अब तक फंसे हुए जिनके खोज में आप हैं? 125 लोग तो हम कोची पे ले आए हैं, और 61 लोग और हैं, 61 और हैं जो बाकी जहाज में, जो भी और भी यहाँ पे शोर में आके पहुंचे। सर कुल कितने रिसोर्सेज जो अभी भी सी पे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? फिगर्स तो मैं शायद आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है जब तक हर आदमी। सर अभी कितने रिसोर्सेज हैं जो अभी भी सी पे हैं और ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं? ये ऑपरेशंस, देखिए ये प्लान करने का तरीका होता है, जहाँ हम जहाज़ को देखते हैं डूबता हुआ, तो उस एरिया के अगल बगल में हम सर्च करते हैं, और इस सर्च को प्लान करने का तरीका है जिससे हम सारे विंड और एनवायरनमेंट फैक्टर्स को लेकर के प्लान करते हैं। तो जैसे आप हवा बढ़ती है, समुद्र में गहराई बढ़ती है, या टाइड ज़्यादा बढ़ते हैं, तो उसकी रफ्तार को लेके हम दिन ब दिन ये एरिया बढ़ते रहता है, और उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट्स और डिप्लॉय करते हैं ताकि पूरा एरिया कवर हो। नहीं, जितने भी लोग हमने रिकवर किए थे, देखिए अगर आदमी पानी में गिर रहा आदमी, तो ये तो गिवन है कि थोड़ी तो चोट तो लगेगी। समुद्र में आप आखिरकार गिर रहे हैं और रिकवर भी कर रहे हैं, तो थोड़ी प्रॉब्लम्स तो होंगी, लेकिन खुशी की बात यह है कि किसी भी आदमी को कोई गहरी चोट नहीं लगी। जहाज़ पे हमारे जो मेडिकल स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं और मेडिकल असिस्टेंट्स हैं, सब ने हर आदमी का इलाज किया। तो आप अधिकारी को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि मुश्किल हालात में ये रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया था और कामयाबी मिली। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, और वायुसेना पहले से ही, वायुसेना के अधिकारी इस चीज़ के लिए ट्रेंड होते हैं, और जब भी ऐसा तूफान आता है तो जहाज़ को ऑपरेट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। उन्होंने कहा कि सही आंकड़े तो वो नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस वक्त अभी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, और ये रेस्क्यू ऑपरेशन, राहत बचाव का काम तब तक चलता रहेगा जब तक सभी लोग सुरक्षित बाहर नहीं निकाले जाते हैं। उन्होंने कहा कि कई लोगों को इसमें चोटें भी आई, लेकिन अभी सभी की सलामती के लिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है।